Hello everyone, this is Komal Singh, psychologist and mental wellness coach. Are you forcing your kids to do what you want to do? This is something what every parent is doing. Why? Maybe the reason they want their kids to be the best. But do you know your kids are always the best in their own fields, in their own qualities. बट हम ये भूल जाते हैं कि ही इज एन और शी इज एन इंडिविजुअल, एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग एंटिटी है. वी आर जस्ट चेकिंग दैम एंड वी आर जस्ट फीलिंग दैम लाइक आवर किड्स. बट हम ये भूल जाते हैं कि एट द एंड ही और शी हैज टू मैनेज हिज और हर थिंग्स एज पर हिज और हर ओन वेज. और वो वेज कहाँ से आएंगे? Something they have in your mind, something they'll create from you, and something they'll create from their friends, from their society, and from the people, from the atmosphere they have in their surroundings. So अब these are the things जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा परेशान करते हैं उन लोगों को. I am not saying कि this is by hook, like आप उनको जानबूझ के ऐसा करते हैं. दिस इज समथिंग हम उनको बेस्ट बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर देते हैं जहां पे उनको ज्यादा परेशानी होती है. आई एम जस्ट शेयरिंग एन इंसिडेंट विद यू. सो हियर वाज अ किड और वो एक दिन घर से चला गया. अब वो घर से क्यों गया? इट वॉज हिज बर्थडे एंड ही वॉज टेलिंग हिज पेरेंट्स कि मुझे एक कार चाहिए. But the parents denied. Why? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इसकी वजह से उनका बच्चा ज्यादा बिगड़ जाएगा. Maybe there would be so many reasons for that, and उन्होंने उसको मना कर दिया. Now the kid was like कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार ही नहीं करते, so I have to leave the home. उसने घर छोड़ा और वो चला गया. And the parents were very sad कि कहाँ चला गया, क्या हो गया. वो लोग उसको ढूंढ रहे थे and इन द इवनिंग कोई उसको घर लेकर आया. नाउ अब ये पूछने के बजाय कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था, क्या हुआ, दे स्टार्टेड बीटिंग हिम अप, स्कोल्डिंग हिम एंड डूइंग सो मेनी बैड थिंग्स. सो नाउ हियर इज द पॉइंट कि जब कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और वो होता है पेन, जिसको हम अपनी फ्रस्ट्रेशन से निकालते हैं. सो उसका पेन और हमारी फ्रस्ट्रेशन मिलके जो एक रिजल्ट बनाता है, दैट इज द वर्स्ट रिजल्ट फॉर द किड. क्योंकि वहां से उसका डेवलपमेंट दूसरी जगह नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा होना शुरू होता है. उसको ये लगना शुरू हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे प्यार ही नहीं करते, सो व्हाई शुड आई डू एनीथिंग फॉर देम. और आपकी बातों को वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. डू यू रियली वॉन्ट कि आपकी बातों को फॉर ग्रांटेड लिया जाए, या डू यू रियली वॉन्ट कि आपका जो बच्चा अभी है वो एक बड़ा होके एक ऐसा इंडिविजुअल बने जो खुद को ही ना संभाल पाए, जो एक डिसिसिव ना हो, जिसके थॉट्स उसको ही प्रॉब्लम क्रिएट करा रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट. सो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपको उसको एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह देखना पड़ेगा और उसको उसके तरीके से समझाना पड़ेगा. नाउ अब आप इसको कैसे करें? हो सकता है इनिशियली आपको ये लगे कि ये बहुत मुश्किल है टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स. हो सकता है आप एक बारी उसको डांट भी दें, हो सकता है आप किसी हरकत के लिए उसको चिल्ला के बोल भी दें, बट थोड़ी देर सोचें, बैठ के अपने दिमाग में चिंतन करें कि आप इसको कैसे और बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं. नाउ लेट मी गिव यू अ टिप. हम क्या करते हैं, हम बच्चों को सिर्फ उल्टी बातें सिखाते हैं. बुरा मत मानिएगा, हम उसको नेगेटिव कमांड्स देते हैं. उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, तुम बहुत बुरे बच्चे हो. सो दीज आर द थिंग्स जो उसके दिमाग में बैठ जाती हैं. अब जहां पे ये नेगेटिव चीजें बैठ जाएंगी तो उसको ये लगने लगता है कि मैं तो ऑलरेडी बुरा हूं, दो चार चीजें बुरी कर लूंगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा. नाउ यू हैव टू चेंज योर कमांड्स. अब आप कमांड्स कैसे दें? सो वन इज कि अगर आपका बच्चा कुछ चीज फेंक रहा है, सो उसको ये बोलने की बजाय कि इसको मत फेंको, उसको ये बताएं कि इससे नुकसान क्या हो सकता है और उस चीज का उस बच्चे के लिए क्या फायदा है. या फिर अगर आपने वो चीज कहीं रखी हुई है, इधर इट बी अ शो पीस, सो वो क्यों वहां पर रखा हुआ है. सो यू हैव टू गिव रीजंस फॉर एवरी सिंगल थिंग.
जब आप रीजंस देना शुरू करते हैं किसी भी चीज के लिए, सो आपका बच्चा ज्यादा डिसिसिव होता है और उसके थॉट्स क्लैरिफाई होने शुरू हो जाते हैं। कैसे? जब आप उसको ये बताएंगे कि दिस पर्टिकुलर थिंग हैज दिस यूज, ये इस चीज के लिए हमने यहाँ पे रखी हुई है या इस काम के लिए यहाँ पर रखी हुई है। सो जब उसको ये पता चलेगा कि इसका पर्टिकुलर काम ये है, सो उसको और अच्छे थॉट्स आएंगे, वो और अच्छा सोचेगा उसके बारे में कि अच्छा मैं इसका और क्या क्या कर सकता हूँ। तो रादर देन डिस्ट्रॉइंग दैट, वो उसको और अच्छे से रखना शुरू करेगा। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू डू विद योर किड्स टू मेक देम मोर गुड पर्सन। एट द एंड हर पेरेंट्स का यही सपना होता है कि हमारे बच्चे जो है वो एक अच्छे इंडिविजुअल, एक सोसाइटी में अच्छे कंट्रीब्यूटर बने, either it be in job, either it be in business or either it be in social worker. So कुछ भी हो सकता है। So जो भी आप चाहते हैं आप उसको शुरू से बनाना शुरू करें और अपनी बातें या चीजें उसके ऊपर थोपे नहीं, अपने जो डिसीजंस हैं वो उसके ऊपर थोपे नहीं, and it will work like anything for you and for your kid also. So just trying all those things, trying these little tips, and you will be the best parent of the world. So thank you so much and keep watching.